हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। इस वीडियो में मैं 13 बी क्लास 9th के क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देता हूं, जो आपको इस वीडियो में बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी और जो कि सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो स्पेशल 13 बी के लिए है और ये क्वेश्चन आपको आगे भी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको हेल्प करेगा। देखिए 13 बी में पढ़ना क्या है कि कोई एक चतुर्भुज दे देगा। चतुर्भुज मतलब जिसकी 4 भुजा होती है। इसके भी प्रकार अलग अलग है। मान लेते हैं इसकी भुजा 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और ये विकर्ण है 10 सेंटीमीटर। ऐसे अगर त्रिभुज दे देता है तो इसका क्षेत्रफल आप क्या कीजिएगा, तो आप कहिएगा, पहले नाम लिख देते हैं। तो आप कहिएगा त्रिभुज ए बी डी का पहले क्षेत्रफल निकाल लेंगे हीरोन से। सही बात है। फिर त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हीरोन से और दोनों को जोड़ देंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, ठीक है। जब भी चतुर्भुज देगा और ऐसा देगा तो हमें इसका क्षेत्रफल निकाल देना है, फिर इसका क्षेत्रफल निकाल देना है और दोनों को ऐड कर देना है हीरोन्स फार्मूला से ही निकाल कर। अब चतुर्भुज के भी कुछ अलग अलग टाइप होते हैं, उसका क्षेत्रफल हम लोग जान लेते हैं कैसे निकलेगा। जैसे देखिए समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज जिसको इंग्लिश में पैरेललोग्राम आप कहते हैं। पैरेललोग्राम ऐसे ही बनता है जो मैंने ऊपर पिक्चर बनाया था। आमने सामने की भुजा समांतर होती है, ठीक है, और बराबर भी होती है, ठीक है। तो इसका जो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है आधार गुना ऊंचाई। आधार तो ये बेस हो गया और ऊंचाई जो होती है ये वाला हाइट होती है। 90 डिग्री पे जो लंब आता है वही क्या होती है, ऊंचाई होती है, ठीक है। इसका जो परिमाप होता है, परिमाप वो 2 गुने आसन भुजाओं का योग होता है। आसनन भुजाओं का योग। आसनन भुजाओं का मतलब ये भुजा और ये भुजा, इसको इसको जोड़ लेंगे, 2 से गुना कर देंगे तो आ नहीं जाएगा, काहे कि ये बराबर है, ये और ये बराबर है। अब आते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे होगा, तो देखिए समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है, ठीक है। मान लेते हैं इसका ये कर्ण है, तो ए बी सी डी। ऐसे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुने आसन भुजाओं का योग गुना ऊंचाई होता है। लेकिन हीरोन्स फार्मूला में अगर आपको ऐसे भुजा दे दे तो क्या लिखेंगे हम लोग, एगो पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और एगो नीचे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और सेम पहले वाला प्रोसेस हम लोग करके आंसर आराम से निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा। अब आते हैं समांतर चतुर्भुज, सॉरी सम चतुर्भुज। समांतर तो हम लोगों ने देख लिया। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज वैसा चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है और उसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो जैसे ये है, ठीक है, और ये और एक दूसरे को विकर्ण क्या है, हर एक विकर्ण 90 डिग्री पर विभाजित करता है। तो 90 डिग्री पर विभाजित करता है तो इसको भी आप आराम से अच्छे तरीका से निकाल सकते हैं। कैसे, तो मान लेते हैं इसका नाम ओ है, इसका नाम सी है, बी है, ए है, डी है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, वही जो ऊपर से हम लोग बताते हुए आ रहे हैं। कुछ फार्मूला है जो आपने पहले क्लास में पढ़ा है, उसका भी यूज हम लोग देख लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर।
मतलब भुजा को 2 बार गुना या भुजा गुने भुजा। अब आते हैं वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा। ठीक है। अब आते हैं आयत का क्षेत्रफल। ये सब तो आप जानते ही होइएगा। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का विकर्ण √अंडर लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर। सबका मैं यूज भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे इसका यूज करना है। तो इसके बाद आपको इसका भी ज़रूरत पड़ेगा जो अपने पिछले क्लास में पढ़ा है, पाइथागोरस वाला। पाइथागोरस कहाँ लागू होता है? समकोण त्रिभुज में, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अगले वीडियो में एक्सरसाइज 13B के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नया व्यूअर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।